हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज है शब्द विचार का पार्ट नंबर 2। 2 नंबर भाग में हम देश विदेशी और कुछ संकर शब्द है वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। यानी किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो वहाँ के लोग, जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी शब्दों का निर्माण कर लेते हैं और फिर उसी शब्दों का अपनी भाषा के अंदर प्रयोग करने लग जाते हैं, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। सामान्यतः देशज का मतलब होता है देश और ज का मतलब यहाँ जन्म देना है, यानी देश में जन्मी हुई भाषा अर्थात देशज भाषा। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे ऊट पटांग, खचाखच, उबड़ खाबड़, उधम, अगोंछा, कंजड़, खचाखच, गाड़ी, खुरपा, है ना, घेवर, झंडा, ठठेरा, ढोर, परात, बड़बड़ाना, लड़खड़ाना, है ना, हड़बड़ाना, ये सारे शब्द जो है वो देशज भाषा के शब्द। पढ़ते हैं विदेशी शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब विदेशी शब्द का मतलब ये हो गया कि दूसरे देशों के शब्द जो हमने किसी कारणवश अपनी भाषा में प्रयुक्त कर ली और उनका हम अपनी भाषा में है वो सदा के लिए प्रयोग करने लग गए। तो चलिए देखते हैं विदेशी भाषा में कौन कौन से शब्द है वो प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विदेशी शब्द बहुत सारे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। बहुत सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे, या अंग्रेजी भाषा के शब्दों में एक खासियत होती है, जैसा हम अंग्रेजी के अंदर उच्चारण करते हैं वैसा ही हिंदी के अंदर लिख देते हैं उसको। जैसे अंडरवियर है तो अंडरवियर को इंग्लिश में भी अंडरवियर ही लिखेंगे, और वैसा हूबहू हमने हिंदी में उनको लिख दिया कुछ एक शब्दों को छोड़कर। तो वैसे शब्द है वो सामान्यतः इंग्लिश के अर्थात अंग्रेजी के शब्द होते हैं। जैसे अलमारी है, अस्पताल है, इंजीनियर है, एक्सरे है, कार है। जैसे कार है तो कार को हम ऐसे लिखते हैं कार। कैमरा है, कैमरा को ऐसे लिखते हैं, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। कैश है, कोट है, क्रिकेट है, क्रिकेट को सीधा ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेट की कोई अलग डेफिनेशन है ना। उसके बाद में गार्ड है, चेक है, टायर है, ट्यूब है, टेलीविज़न, टेलर, टीचर, ट्रक, बहुत सारे शब्द हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और हम उनका हिंदी में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आगे है अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द है अरबी भाषा के शब्द है अक्ल, अदालत, आज़ाद, आदमी, इज्जत, इलाज, इंतज़ार, इनाम, इस्तीफा, औलाद। ये स्वरों से शुरू होने वाले शब्द हैं। उसके बाद में व्यंजनों से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं। कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत। ठीक है। उसके बाद में गरीब, जनाब, जलसा, जवाब, जुर्माना, जिला, तहसील, ताकत, तारीख, तूफ़ान, तराजू, तमाशा। उसके बाद में दुनिया, दफ्तर, दौलत, ये सारे शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द है। उसके बाद में नतीजा, नशा, नकद, फ़कीर, फैसला। उसके बाद में बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, वकील, शतरंज, शादी, सुबह, हलवाई, हिम्मत, हिसाब, हुक्म।
ये सारे शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द हैं। अब इनको पढ़ने की खास वजह यह है कि पिछली बार जो रीट भर्ती हुई थी उसमें से एक प्रश्न आया था विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। पिछली बार रीट में विदेशी भाषा का शब्द पूछा हुआ है, तो इस बार भी महत्वपूर्ण बन जाता है और एक प्रश्न है वो यहाँ से बनने के पूरे चांस। फिर फारसी भाषा का शब्द है अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी। कमर, कारीगर, कमीना, कुश्ती। खराब, खर्च, खजाना, खून, खुश्क। गवाह, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, जेब। जगह, जमीन, जलेबी। उसके बाद में तनख्वाह, तबाह। दर्जी, दरवा, दरवाज़ा, दीवार। नमक, नेक, बीमार। मजदूर, मलाई, यार, लगाम। शेर, शराब, सूखा, सूद, शेर, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा। उसके बाद में पुर्तगाली भाषा के शब्द अचार, अगस्त, आलपीन, आलू, आया, अनानास, इस्पात। कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा। गमला, गोभी, गोदाम, चाबी। नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल। फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, प्याला, पतलून। मेज, लबादा, संतरा, साबुन। उसके बाद में तुर्की भाषा के शब्द आका, उर्दू, एलची, काबू, खां, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है और ये शब्द एक परीक्षा में आया हुआ है। काबू, कुर्की, काबू पुनः लिख दिया गया है। कलंगी, कालीन, खंजर, खा, चाक, चिकचिक, चेचक, चुगली, चोगा, तमाशा, तमगा। तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश इत्यादि। ये सारे शब्द है वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट और सूप। ये सारे शब्द है वो फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद में चीनी भाषा के शब्द चीनी चाय मतलब चाय भाषा है वो, चाय शब्द है वो चीनी भाषा का शब्द है। उसके बाद में लीची, लोकाट, तूफान। डच भाषा के शब्द है तुरूप, बम, चिड़िया, ड्रिल। उसके बाद में जर्मनी भाषा के शब्द नाज़ी, नाजीवाद, किंडरगार्टन जो हमारे साइकोलॉजी के अंदर आता है किंडरगार्टन, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। जापानी में रिक्शा, सायोनारा। तिब्बती में लामा, डांडी। रूसी में जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग। यूनानी अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। ये सारे शब्द है वो आपके अलग अलग सारे विदेशी शब्द हैं। ये सारे विदेशी शब्द हैं, तो इसमें हमें इनका 1-2 बार 3 बार दोहरान करना है और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। और एक प्रकार और बच जाता है जिसमें संकर आता है, यानी संकर शब्द कौन से होते हैं। संकर हिंदी में वे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं, यानी अलग अलग भाषाएं होती है, उन भाषाओं से मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाता है, तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे नेक चलन है, एक शब्द ले लिया, मान लो आपने नेक चलन, तो सीधा दिख रहा है इसमें नेक अलग है और चलन अलग है। नेक आपके फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, और चलन है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों ही शब्द है वो अलग अलग बने हुए हैं, नेक फारसी का है, चलन हिंदी का है, लेकिन ये शब्द तो एक है ना, इसलिए शब्द एक है लेकिन ये दोनों ही अलग अलग भाषाओं से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए ये मिक्सचर बोल सकते हैं इसको। संकर यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ का जुड़ाव और फिर तीसरी चीज़ का निर्माण होना,
इसलिए ऐसे शब्दों को शंकर कहते हैं। इसमें बहुत से शब्द आ जाते हैं, जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, तो गाड़ी शब्द अलग है, रेल अलग है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हुए एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ऐसे शब्द है वो आपके संकर शब्द कहलाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा, संकर शब्द है वो, इसी को संकर शब्द कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा, संकर में कुछ ज़्यादा पढ़ने वाली बात है नहीं। मेन इसमें विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है, और उसके बाद में तत्सम तद्भव शब्द है, जो हमने पहले की वीडियो में पढ़ लिए हैं। और आपको एक पीछे की वीडियो से एक प्रश्न पूछता हूँ, उसमें से आपको एक जवाब देना है कि बारात है, हालांकि ये शब्द उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी आपके एक्स्ट्रा अलग नॉलेज के लिए ये चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। बारात है वो कैसा शब्द है? ये तत्सम है या तद्भव शब्द है? बताएं। अगर ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, और अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? पूरी आप व्याख्या सहित इसका है वो बताएं। यानी बारात शब्द है वो क्या है, इसका आपको उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ये तो पहला प्रश्न है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न और है आपके लिए। दूसरा प्रश्न ये है आपके कि मूंछ का तत्सम रूप क्या होगा? मूंछ का तत्सम रूप आपको बताना है। इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी को कमेंट्स करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करना है। आने वाले वीडियो आपके मिस ना हो, इसके लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।